एक शब्द है, वैसे पहले हम अयादि संधि संधि को समझते हैं। अयादि संधि किसे कहते हैं? अब देखो, संस्कृत में उसके लिए एक सूत्र है, एचो अय वा य वाह एचो अयवायावः, एचो अयवायावः। वैसे आपको इस सूत्र के बारे में ज्यादा डिटेल से जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने आपको जानकारी के लिए बता दिया है कि अयादि संधि के लिए जो सूत्र है वह एचो अयवायावः है। अब ये क्या काम करता है, जरा ध्यान से समझिए। यदि ए ऐ ओ औ, इनके बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर ये वाला सूत्र आदेश करता है किन शब्दों को, किन वर्णों को ये लाएगा। तो ये कहता है, जरा ध्यान से सुनना, ये सूत्र आदेश सूत्र है। अभी आदेश क्या होता है, आगम क्या होता है, ये आपको ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत गहरी बात है। आदेश क्या है, फिर आपको तो पूरा व्याकरण ही शुरू से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस सूत्र का काम है इनके स्थान पर ए ऐ ओ औ, यदि इनके बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर कोई भी हो सकता है, आ से लेकर के कोई भी स्वर हो सकता है, तो भिन्न स्वर, तो इनकी जगह दूसरा जो शब्द आएगा या दूसरा जो वर्ण आएगा वो क्या होगा, जरा सुनिए। ए के स्थान पर आया, समझ रहे हैं, और ए के स्थान पर आए, क्लियर। और ओ के स्थान पर अब, औ के स्थान पर आव। पहले जो बेसिक है इसका ये समझ लेना है हमको। ए के स्थान पर आय आ रहा है, यदि कोई इन स्वर के बाद भिन्न स्वर आ रहा है, पहले ये स्वर होने जरूरी है, उसके बाद कोई भिन्न स्वर भी हो तब, तो ए के स्थान पर आय आदेश होगा, यानी ए के स्थान पर हम अय रखेंगे, अय के स्थान पर आय हो जाएगा, ओ के स्थान पर अब होगा, और अव के स्थान पर आव होगा। हम लोग कई शब्दों के संधि विच्छेद कर चुके हैं, उनको आप लोग सब जानते हैं, नयन, पवन, ये सब लोग सब जानते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे आपके पास हम लाते हैं, ये अय वाला, आय वाला क्रमबद्ध एक एक ऐसे शब्द लाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहला जो शब्द है वो है नयन। नयन शब्द है, अब इसका विच्छेद करना है, अब इसका विच्छेद करिए। अब एक बात थोड़ा सा, यदि आप संधि को ध्यान से रखना और ध्यान से समझोगे तो संधि में एक बात बहुत विशेष होती है, यदि हम उसको बार बार दोहराते हैं, नयन नयन अय न अयन न अयन न अयन, अय आ रहा है, अय आ रहा है कि नहीं, नयन नयन अय आ रहा है। अब देखो, आप जब अय आ रहा है तो अय के जगह हमें ए लाना होगा, कहीं ना कहीं यहाँ ए होगा पहले, तब जा करके अय आ रहा है, समझ रहे हैं। अय नयन नयन न अयन न अयन न अयन, इसको इस तरीके से हम देखेंगे तो न अयन, अय अय आ रहा है, तो अय किसकी जगह आया होगा, ए की जगह आया होगा, न अय की जगह आया होगा,
बल्कि एक ही जगह ही आया होगा। अब ध्यान से समझिए। अब इसका जो है हम संधि विच्छेद कर देते हैं। ने प्लस अन कर देते हैं, ने प्लस अन कर देते हैं। अब कई लोग फिर उलझन में पड़ गए कि ने प्लस अन हो गया, अब इसको नयन कैसे बनाना है। तो देख लीजिए, ए है, इस ए के स्थान पर कहीं भिन्न स्वर बाद में है कि नहीं? ये भिन्न स्वर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल है। ये अ है, भिन्न स्वर है। अब देखिए, ये ना लिख देते हैं, वर्ण विच्छेद तो आज आते ही होंगे सबको। ये 9 है, लिख दिया। अब इसके स्थान ये ए है, इसके स्थान पर हम सीधा सा ला देते हैं यहां पर, या तो फिर ऐसा लिखिए, ए लिख डालो, लिख दिया। उसके बाद अ प्लस ना कर दो बराबर आ कर दो। समझ रहे हैं हम लोग? अब जो यहां पर ए दिख रहा है, दिखाई दे रहा है ए, अब यही खेल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर समझना है हमको। ये आ रहा है, फिर लिखो 9, ठीक है। अब इस ए के स्थान पर हमने यहां पहले ही बता दिया, यहां भिन्न स्वर दिखाई दे रहा है आपको आ, और यहां हम आपको बताना चाह रहे हैं ये आय आ रहा है। ए को हटा करके हम यहां पर लिख देते हैं आपका आय, लिख देते हैं। समझ रहे हैं? और ये लिख देते अ 9 प्लस आ लिख देते हैं। अब इसका वर्ण सम्मेलन कर देते हैं, ये ना को जोड़ देते हैं आ के साथ, इस आ के साथ या को जोड़ देते आ के साथ, और इस ना को जोड़ देते आ के साथ, तो बन गया नयन। नयन इति सिद्धम, नयन शब्द है हमारा सिद्ध हो गया। सरल है कि नहीं? तो नयन शब्द इस प्रकार से हमारा सिद्ध हुआ। अब दूसरा एक शब्द है, ये नयन है, और दूसरा शब्द है विधायक। विधायक तो आपका क्या बताएं, क्या क्या कर रहा है, क्या क्या गुड़ खिला रहे हैं। लेकिन यदि कोई विद्यार्थी को विधायक शब्द की संधि विच्छेद नहीं आ रहा होगा तो ये फिर अच्छी बात नहीं है। तो अब समझिए, और विधायक शब्द कैसे बनता होगा क्लियर समझिए पहले, है ना। विधायक विधायक विधायक, आयक आय 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 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आय आ रहा है तो आय किसकी जगह आया होगा? आय की जगह आय आया होगा, आया होगा कि नहीं? बिल्कुल।